ओके सर। जो हमने स्टोरी पढ़ी थी वो कंटिन्यू होती जा रही है। अब हम्म। वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हम बोलेंगे, आपको रिपीट करना है। और सबसे रिपीट करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेंट, हम्म। आपका तलफ़ुज़। क्या सबको आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. वेरी नाइस। ओके, सो अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू ऑल दैट if you want to speak, you should raise your hand. Okay. ओके सर। Okay, we are starting now. So I ordered and enjoyed the fish and chips. चलिए, आप लोग में से कोई हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड। सबसे पहले शिफा, आपने हैंड रेज किया है, तो आप पढ़िए। So I ordered enjoy the fish and chips. वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मिस मरियम, आप एक बार कीजिए। मरियम। Okay, so we are going to move on. I think you have a problem with your mic. So, Miss Ruqayya, Yes, sir. can you read the line? So I ordered and enjoyed the fish and chips. Fish and chips. So I ordered and enjoyed the fish and chips. Very good. चलिए एक बार इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। सो आई ऑर्डर्ड, ऑर्डर। आपने देखा होगा जब हम जब हम किसी होटल में जाते हैं तो हम ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करना। सो आई ऑर्डर्ड एंड enjoyed, एंजॉय मतलब मज़ा करना या मज़ा आया। द फिश एंड चिप्स। और फिश एंड चिप्स एक खाने का नाम है जो ब्रिटेन में होता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये ब्रिटिश कंट्री में है। फिश एंड चिप्स, सो आई ऑर्डर्ड एंड एंजॉयड द फिश एंड चिप्स। जो सर हैं उन्होंने रेस्टोरेंट में जाके फिश एंड चिप्स ऑर्डर किया है। वेरी गुड। अच्छा, अब इसका ट्रांसलेशन के साथ एक बार मिस राफिया, आप एक बार सुनाइए। So I ordered and enjoyed the fish and chips. वेरी गुड। तो ट्रांसलेशन। तो मैंने ऑर्डर किया और एंजॉय किया फिश और चिप्स को। वेरी गुड। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं दूसरे Then सेंटेंस में। asked the waiter again for the code. I then asked the waiter again for the code. He आई देन आस्क्ड द वेटर अगेन फॉर द कोड। ठीक है, पहले इसका ट्रांसलेशन मैं आपको बता देता हूँ। आई मतलब मैंने, देन आस्क्ड द वेटर अगेन फॉर द कोड। मैंने पूछा। आस्क मतलब पूछना, आस्क्ड मतलब पूछा, पास्ट टेंस। द वेटर, वेटर उस शख्स को कहते हैं जो हमारा ऑर्डर्स लेते हैं रेस्टोरेंट में। अगेन, अगेन मतलब दोबारा से, फॉर द कोड। तो जो सर है हमारे, उन्होंने वेटर से किसी कोड के बारे में पूछा दोबारा से। चलिए अब इसका ट्रांसलेशन के साथ एक बार मिस सुबूही, आप मत सुनाइए। So I ordered and enjoyed the fish and chips. तो मैंने ऑर्डर किया और एंजॉय किया फिश और चिप्स को। I then asked the waiter again for the code. और फिर मैंने पूछा वेटर से दोबारा कोड। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन विद ग्रेट प्रोनाउंसिएशन। नाउ वंस अगेन मिस शिफा, आप स्टार्टिंग से इसका ट्रांसलेशन विद प्रोनाउंसिएशन।
Yes, sir. So I ordered and enjoyed the fish and chips. तो मैंने ऑर्डर किया और enjoy किया फिश और चिप्स के साथ या Again चिप्स said से. with a smile, eat I first. then asked the waiter again for the code. फिर मैंने दोबारा पूछा वेटर से कोड के लिए. Very good. Now moving on to the next sentence. He again said with a smile, eat first. He again said with a smile, eat first. So he again said with a smile, eat first. So जो वेटर था उसने रिप्लाई किया. रिप्लाई मतलब जवाब दिया. ही अगेन, उसने दोबारा से. सेड, कहा. विद अ स्माइल, स्माइल के साथ. ही अगेन सेड विद अ स्माइल, उसने दोबारा से कहा एक मुंह पे स्माइल के साथ. स्माइल मतलब मुस्कुराहट के साथ. ईट फर्स्ट. नाउ ये जो आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं डबल, इसका मतलब है ये कोड था. जो कॉमास है इसका मतलब ईट फर्स्ट वाज द कोड. ओके, सो now I would ask Zakia, Miss Zakia, for the translation from above to bottom. शुरू से करूं? जी. So I ordered and enjoyed this fish and chips. मैंने रेस्टोरेंट में जाकर फिश एंड चिप्स ऑर्डर किया. Very good. I then asked to waiter again to code. मैंने पूछा दोबारा से कोड वेटर से. Very good. He again said with a smile, eat first. उसने दोबारा मुस्कुराहट के साथ कहा कि पहले खाना. Very good. आपने कोड का भी ट्रांसलेशन किया. वेरी गुड. बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है. बस आप ये जो सेकंड लाइन है, I then asked the waiter again for the code, इसे दोबारा से कीजिए. I then asked the waiter again for the code. वेरी गुड. बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है आपका. चलिए अब एक बार मिस रूही आप भी पढ़ लीजिए. Yes, sir. So I ordered and enjoyed the fish and chips. I then asked the waiter again for the code. He again said with a smile, "Eat first." So I ordered and enjoyed the fish and chips. तो मैंने पूछा ऑर्डर किया and enjoy किया fish and chips को. फिर I then asked the waiter again for the code. मैंने उससे पूछा वेटर से कोड दोबारा. He again said with a smile, "Eat first." उसने again पूछा और स्माइल के साथ में कहा कि खाना खाएं पहले. वेरी गुड. एक बार जो लास्ट लाइन है जो रेड कलर में है, इसका ट्रांसलेशन दोबारा से कीजिए. He again said with a smile, "Eat first." उसने दोबारा पूछा या कहा? कहा. उसने दोबारा कहा स्माइल के साथ में, मुस्कुराहट के साथ में कि पहले खाना. Very good. Perfect. Okay, so we are moving on to the next line. I was irritated. I was irritated. चलिए, ये जो फर्स्ट इन्होंने सेंटेंस बोला, आई वॉज इरिटेटेड. ना इरिटेटेड का मीनिंग क्या होता है? इरिटेटेड मतलब परेशान होना या जब कोई उलझन में पड़ जाना. ठीक है, आई वॉज इरिटेटेड. इसको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हार्ड है, आप कोशिश कीजिएगा सब लोग. बस ये सिंगल सेंटेंस पढ़ने हैं. सबसे पहले मिस रुकैया एक बार आप कीजिए. I was irritated. मैं परेशान था. वेरी गुड. आई वॉज मैं इरिटेटेड.
मैं बहुत चलिए इसका पूरा सेंटेंस पढ़ देते हैं एक बार, उसके बाद सबसे करवाएंगे. And about to go make a complaint with the manager. And about to go make a complaint with the manager. And about to go to the Again. and about to go to make a complaint with the manager. And about to go to make a complaint with the manager. I was irritated. मैं परेशान था. And और about to go मतलब जाने वाला था. About to go मतलब go मतलब जाना. About to go जाने वाला था. Make a complaint with the manager. मैनेजर को कंप्लेंट करने के लिए. यहाँ पे मेक का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, मगर यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन क्या हो रहा है? देने के लिए. ठीक है, चलिए रुपये इसका पूरे का ट्रांसलेशन आप दोबारा से कीजिए. I was irritated and about to go make a complaint with the manager when I noticed a sign. मैं परेशान था कीजिए, करिए. and about to go to make a complaint. मैं देने जा रहा था कंप्लेंट मैनेजर को. When Very I good. noticed a sign. नहीं, बस इतना काफी है. ठीक है. अच्छा, मैनेजर में शायद आपको प्रॉब्लम हो रही है. मैनेजर कहते हैं जो होटल के इंतजाम संभालते हैं. ठीक है. सो आई वॉज अबाउट टू गो मेक अ कंप्लेंट. कंप्लेंट मतलब अ, शिकायत. जब हम शिकायत करते हैं. ठीक है. आप एक बार मिस सुबुही आप ट्रांसलेशन कीजिए. I was irritated about to go make a complaint with the manager. मैं परेशान था और जाने वाला था कंप्लेंट करने मैनेजर से. वेरी गुड. एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड एग्जैक्ट ट्रांसलेशन. वेरी गुड. ओके, सो Mariam, is your mic fixed by now? Can you? Sorry, Mariam, we are unable to hear you. So I will move on to Miss Rafia Taleb. I was irritated and about to go make a complaint with the manager. और मैं परेशान था और मैं मैनेजर को कंप्लेंट देने जा रहा था. Very good. Exact translation. ये किसी एक और से करवा देते हैं. चलिए मिस शिफा एक बार आप ट्रांसलेशन कीजिए. I was जी शिफा. I was irritated and about to go make a complaint with the manager. मैं परेशान हो रहा था और जाने वाला था कंप्लेन करने मैनेजर से. Very good. Manager say. Okay, so we are moving on to the next sentence. When I noticed a sign. When I noticed a sign posted on. Okay. So अब हमारा सेंटेंस है when I noticed a sign. When I noticed a sign. When जब I मैंने notice देखा या मैंने देखा. Noticed मैंने देखा. A sign. Sign कहते हैं हम जो निशानी को या कोई ऐसी चीज जो हमें गाइड करने के लिए बनी हो, हमें कोई चीज बताने के लिए. जैसे रोड्स पे लगे होते हैं कि अलीगढ़ इतना दूर है या दिल्ली इतना दूर है, उसे साइन कहते हैं. तो व्हेन आई नोटिस्ड अ साइन, जब मैंने नोटिस किया एक साइन. मूविंग ऑन. Posted on the wall, which said,
Wi-Fi code, eat first. That's the Wi-Fi code. Okay. So when I noticed a sign posted on the wall which said Wi-Fi code eat first. Now इसमें जो सर हैं वो बता रहे हैं कि जब मैंने नोटिस किया पोस्ट पोस्ट जब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें ही पोस्ट आता है। पोस्ट मतलब लगा हुआ, जैसे हम चिपका हुआ दीवार पे, तो उन्होंने एक नोटिस किया एक साइन जो दीवार पे चिपका हुआ था, ऑन द वॉल दीवार पे चिपका हुआ था, विच सेड जो बता रहा था, इसमें सेट का वर्ड आया है, ठीक है। वाईफाई कोड ईट फर्स्ट, तो वो अपने जो वेटर था उससे वाईफाई का कोड मांग रहे थे, और वाईफाई का कोड क्या था, ईट फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब इसका ट्रांसलेशन विद प्रोनाउंसिएशन एक बार मिस सुबुही आप कीजिए। I was irritated and about to go make a complaint with the manager. मैं irritate था, मैं परेशान था और मैं जाने वाला था कंप्लेंट करने मैनेजर से। When I noticed a sign posted on the wall which said Wi-Fi code eat first, और तब मैंने देखा एक साइन को जो वॉल पे लगा हुआ था, उस पे लिखा हुआ था वाईफाई कोड ईट फर्स्ट। वेरी गुड। चलिए इसका ट्रांसलेशन भी कर दीजिए एक बार आप। और जब मैंने नोटिस किया साइन, उस साइन को जो था उस पे लिखा हुआ था ईट फर्स्ट। वेरी गुड। चलिए अब एक बार मिस जकिया आप कीजिए ट्रांसलेशन विद प्रोनाउंसिएशन। I was irritated and about मैं परेशान था और मैं करने जा रहा था शिकायत मैनेजर से। When I noticed a sign posted on the wall which said Wi-Fi code eat वेरी गुड। first. चलिए आपने एक मिस्टेक की है बहुत छोटी सी, आपने साइन को जी SIGN बताइए। साइन को आपने सिन पढ़ दिया, आपका जी साइलेंट हो गया। अच्छा sign, okay. With the manager, when I noticed a sign posted on the wall which said Wi-Fi code eat वेरी first. गुड। आप इसका ट्रांसलेशन कर सकती हैं। जी जी। With स्टार्टिंग से। जब आई वाज रेड, जब मैं परेशान था और मैं इस बारे में शिकायत करने जा रहा था मैनेजर से। फिर जब मैंने नोटिस मैंने नोटिस का साइन देखा वॉल पर, उस पर था उसका उसका वाईफाई का जो कोड था वो इस था। वेरी गुड। चलिए आप, मैं एक बार दोबारा से इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, आप मेरे बाद दोबारा से इसका ट्रांसलेशन कीजिए। आई वॉज इरिटेटेड, मैं परेशान था, एंड अबाउट टू गो मेक अ कंप्लेंट विद द मैनेजर, और मैं जाने वाला था मैनेजर के पास कंप्लेंट करने के लिए। व्हेन आई नोटिस्ड अ साइन, जब मैंने नोटिस किया एक साइन पोस्टेड ऑन द वॉल दीवार पर लगा हुआ, विच सेड जो कह रहा था या जिस पे लिखा हुआ था वाईफाई कोड जो था ईट फर्स्ट। ओके सो जकिया रिपीट। यस। आई वाज इरिटेटेड, मैं जब परेशान था, एंड अबाउट टू गो मेक ए कंप्लेंट, मैं जाने वाला था कंप्लेंट विद द मैनेजर के साथ। मैनेजर के पास। मैनेजर के पास, अच्छा विद साथ होता है ना, तो विद का पास भी होता है क्या? जी इसमें मैंने आपको बताया था विद द मैनेजर, विद मेक अ जी। कंप्लेंट विद द मैनेजर, मैनेजर के पास। इसमें अमेरिकन इंग्लिश का इस्तेमाल हुआ है, जो स्पीकिंग और ग्रामेटिकली दोनों अलग अलग चीज होती हैं, ठीक है। तो इसमें है मैनेजर के पास। ओके। आई वाज I was so embarrassed. एक I चलिए was irritated
and about to go make a complaint with the manager. मैं परेशान था और मैं जा रहा था मैनेजर के पास कंप्लेंट करने मैनेजर के पास कंप्लेंट करने. When I noticed a sign posted on the wall which said, जब मैंने नोटिस किया जब मैंने एक नो- जब साइन मैंने जब मैंने नोटिस किया एक साइन पोस्टेड ऑन द वॉल, दीवार पर लगा हुआ, दीवार पर लगा हुआ विच विच सेड सेड, जी विच सेड जो बता रहा था, अच्छा विच सेड जो बता रहा था विच सेड जो बता रहा था वाईफाई कोड इट फर्स्ट. वेरी गुड, वेरी गुड एफर्ट्स. नाउ एट लास्ट मिस राफिया तालिब. Yes, sir. I was irritated and about to go make a complaint with the manager. मैं परेशान था और मैं जा रहा था मैनेजर के पास कंप्लेन के लिए. When I noticed a sign posted to the wall which said, तब मैंने साइन नोटिस किया जो वॉल पर लगा हुआ था which said जो बता रहा था वाईफाई कोड 8 फर्स्ट. वेरी गुड. चलिए इसमें एक रीडिंग मिस्टेक हुई है. पोस्टेड टू द वॉल नहीं है, पोस्टेड ऑन द वॉल है. पोस्टेड ऑन द वॉल. Posted on the wall. वेरी गुड. चलिए आप इसका ट्रांसलेशन भी कीजिए. Posted on the wall which said जो वॉल पर लगा हुआ था which said जो बता रहा था. वेरी गुड. सर एक बार चलिए हम कर जी, मिस शिफा एक बार आप कीजिए. I was irritated and about to go make a complaint. मैं परेशान हो रहा था मैं जाने वाला था मैनेजर के पास कंप्लेन करने के लिए. when I noticed a sign जब मैंने नोटिस किया एक साइन पोस्टेड ऑन द वॉल जो चिपका हुआ था या लगा हुआ था वॉल पर विच सेड वो कह रहा था वाईफाई कोड ईट फर्स्ट है. वेरी गुड, वेरी ग्रेट प्रोनाउंसिएशन एंड ट्रांसलेशन. ओके, सो दिस स्टोरी वाज कवर्ड इन फ्यू सेशंस. नाउ इस स्टोरी का टाइटल था फनी स्टोरी. तो क्या किसी के दिमाग में समझ में आया कि इसको फनी स्टोरी क्यों नाम दिया है? इसमें क्या ऐसी चीज फनी थी जो इसका नाम फनी स्टोरी पड़ा? जी सर. Yes, सर sir. हम उसका Yes, बताएं sir. सर. Yes, sir. उसका जी, सर मैं जो वाईफाई ये कोड कोड था First फर्स्ट वाईफाई से कोड वो 8 फर्स्ट था. eat first. तो चलिए चलिए, बहुत और सारे लोगों वो ने जवाब दिया. बार बार ईट फर्स्ट कह रहे थे वो समझ नहीं पा रहे. वेरी गुड. Yes, sir. तो इसमें फनी बात ये थी कि वो वेटर से बार बार वाईफाई का कोड पूछ रहे थे और वेटर उन्हें जवाब देता था ईट फर्स्ट. इसका मतलब पहले आप खाना खा लीजिए. ईट फर्स्ट, पहले खाना खाइए. और वही वाईफाई का कोड था. और वो इरिटेट हो गए थे वेटर से कि जब भी मैं वाईफाई का कोड पूछता हूँ कहता है कि पहले खाना खाइए उसके बाद दूंगा. तो फनी बात ये थी कि जो ईट फर्स्ट था वही वाईफाई का कोड था. जी सर. ठीक है, अब इसमें एक सेंटेंस और रह गया है, एक दो सेंटेंस उससे पहले कर लेते हैं. I was so embarrassed. I was so embarrassed and apologized to my waiter for the misunderstanding. आई वॉज एम्बेरेस्ड. एम्बेरेस्ड मतलब जब हम शर्मिंदा होते हैं. आई वॉज एम्बेरेस्ड, मैं शर्मिंदा था. एंड अपोलोजाइज्ड. अपोलोजाइज्ड मतलब सॉरी कहना या माफी मांगना. एंड मैंने माफी मांगी टू माई वेटर, अपने वेटर से, फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग. मिस मतलब गलत, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, गलत गलत समझने के लिए. मैं बहुत शर्मिंदा था और मैंने अपोलोजाइज किया, मैंने माफ़ी मांगी अपने वेटर से
उसकी बात को गलत समझने के लिए। ओके, सो दिस टाइम मिस रूही आप ट्रांसलेशन कीजिए। Yes, sir. I was so embarrassed. मैं बहुत शर्मिंदा था and apologized to my waiter. मैं मैं वेरी गुड, बहुत शर्मिंदा था और मैंने उनसे माफी मांगी वेटर से, अपने वेटर से, फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग, जो गलतफहमी हो गई थी मुझे। वेरी गुड, परफेक्ट वर्ड यूज, गलत फहमी। मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स गलत फहमी। ओके, सो नाउ I would ask Miss Tubuhi. Well, I was so embarrassed and apologized to my waiter. मैं शर्मिंदा था और मैंने माफी मांगी वेटर से फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग, जो गलतफहमी हो गई थी, जो मुझसे गलतफहमी हो गई थी। Very good. Now, at last, I would ask Ruqayya, Miss Ruqayya. Ruqayya, are you here? Yes, Okay, I was so embarrassed. मैं बहुत शर्मिंदा था and apologized, माफी मांगने के लिए, to my waiter, अपने वेटर से, for the misunderstanding, अपनी गलतफहमी की वजह से। very good. Perfect. Okay, so now what I'm going to do is I'm going to explain you this story in my own words. Okay, so after that, I want 2-3 more people. तो आपको क्या करना होगा, आपको एक्सप्लेन करना है इस पूरी स्टोरी में हुआ क्या। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि एक जो सर हैं वो घूमने जाते हैं इंग्लैंड में, और उन्हें घूमते घूमते भूख लगने लगती है, और वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। और जब उन्होंने वाईफाई का कोड मांगा तो वेटर ने उन्हें जवाब दिया, ईट फर्स्ट, मतलब पहले खाना खाइए। और उन्होंने दोबारा से पूछा और उस पे वो गुस्सा हो गए, या उस पे वो शर्मिंदा, उन्होंने गुस्सा होके शिकायत कर दी वेटर की। वहां पे उन्होंने एक साइन देखा जो कह रहा था वाईफाई का कोड है ईट फर्स्ट, मतलब वेटर उन्हें जब से कोड बता रहा था मगर उनसे गलती हो गई थी। ठीक है, अब मैं आपको ये स्टोरी इंग्लिश में अपने वर्ड्स में समझाऊंगा, और आप में से सबको, ज़्यादातर को इंग्लिश में ही इसको स्टोरी का समझाना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम मी। So in this story, it is a story of a man who visited the city of England, in which he was enjoying, and suddenly he felt hungry. And then he visited a restaurant where he asked the waiter for the Wi-Fi code. And the waiter replied that the code is eat first. Then he asked again, and the waiter replied, eat first. And after getting this reply from the waiter, he became angry and he went to the manager to make a complaint. And after coming, when he was going to make a complaint, he saw a sign which said the Wi Fi code eat first. And after seeing that, he was embarrassed and went to the waiter to apologize for the misunderstanding. Okay, now starting from, ओके सो सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि कौन कर सकता है, वो ये अपना हैंड रेस करे। चलिए, बहुत सारे हैंड डाउन हो गए। सबसे पहले मिस रूही अख्तर, पहले आप उसका ट्रांसलेशन अपने वर्ड्स में कीजिए। Okay, sir. When I go to England and
Very good. And I go to A restaurant. restaurant, and I sit there. I asked And the waiter. I asked the waiter. He told me Wi-Fi code. Very good. And then What happened next? What did the waiter replied with? the waiter replied, "Eat first." So Very good. he was irritated, and then go to the complaint the manager. Very good. And then I saw the wall, a sign posted in the sign wall. Very good. And And what was on the wall? code eat first, Wi-Fi code Very eat first. And then I embarrassed and apologized to my waiter and from the misunderstanding. Very good. So very nice try. And what you spoke, it was 60 to 70% understandable. So आपने जो बोला उससे हमें सब समझ में आ गया कि स्टोरी क्या थी। बहुत अच्छा आपने ट्रांसलेशन किया और यही चाहिए। चलिए, उसके Thank you, sir. अलावा वेरी गुड। नाउ उसके अलावा एक और हैंड रेज़ हुआ है। मिस शिफा, एक बार आप उसका अपने वर्ड्स में ट्रांसलेशन करके दिखाइए। There was a sir who go to the hotel and he wants something to eat, and he want to click some photos for him. Then he asked the waiter for the code. The waiter said, "Eat first." So then he eat it, and then secondly asked, what is the code? Waiter said again, "Eat first." Then after then he uh, mm, angry with the waiter, and he go to uh, he go to he want to He what went can to I the say? manager. He went to the manager mm, for the Complaint. complaint. Sorry, he went to the manager for the complaint. Then he saw the wall. There is a sign, code, uh, uh, eat first. Then he apologized and to the waiter, and then The he story ended. and Very good. Very good try. Okay. So one last, because we are running out of time. So quickly, Miss Tubuhi Akhtar, can you explain this story in your own words? Yes, sir. One day, when I was walking around the pool, I enjoyed the weather and taking some pictures, many pictures. I feel suddenly I feel I feel a bit tired. I feel I am hungry.
I was go to a restaurant. I ordered and enjoyed the fish and chips. Well, suddenly, first, I eat first. I o- mm, I ordered fish and chips. I I ordered. Fish and chips. I asked the waiter. I asked the waiter. Uh, firstly, first, please give me a Wi-Fi code. Waiter, he asked and smiled. Eat first. Angry and he was irritated and go to the complaint to the manager. He asked I w- when suddenly he saw the Very good wall. sign. He saw the sign on the wall. Which said eat first. I was so embarrassed and apologized to my waiter for the misunderstanding. Very good. Very good translation. And you went into the deep details. So आपने बिल्कुल एग्जैक्ट स्टोरी सुनाई और आपका जो ट्रांसलेशन था जो प्रोनाउंसिएशन था वो भी 80 to 90% अच्छा था। तो Thank you, sir. कुछ फीडबैक्स मैं देना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों ने भूल गए या गलती से होटल कह दिया था। याद रखिए होटल नहीं कहते, उसे कहते हैं रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट। ठीक है। हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडिया में यूज टू हैं, इसलिए हम होटल या रेस्टोरेंट बोल देते हैं, जो गलत है। तो हमें से बच के रहना है। चलिए, हमारे पास मीटिंग में टाइम कम बचा है। जो लोग रह गए हैं उनका ये होमवर्क है कि उन्हें ये स्टोरी दोबारा से याद करके आनी है। और जो कल या अगली जो क्लास होगी उसमें आपसे सबसे पहले जो लोग रह गए हैं आपसे ये स्टोरी सुनी जाएगी आपके अंदाज में। जो लिखा हुआ है उसे याद करके नहीं आना, आपको खुद बोलना है, खुद बताना है स्टोरी में क्या हुआ। ठीक है, एक समरी देनी है आपको शॉर्ट। ओके, सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। So keep learning, keep growing, and always be happy. Thank you all, and have a nice day ahead. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह।